दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। तो दो दोस्त थे। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई पूरा होने के बाद दोनों की जो नौकरी हुई वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ ही लगी। दोस्तों, यह जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोनों एक साथ नौकरी करने लगे। लगभग 8 या 9 साल साथ में दोनों ने नौकरी किया। अब इन दोस्तों में से जो एक था उसने नौकरी के साथ साथ अपने घर में धीरे धीरे सारी ऐशो आराम की सुख सुविधा के लिए जो भी सामान चाहिए होते हैं उनको घर में लाने लगा। और चूंकि सैलरी बहुत कम थी तो जो सामान वो घर में लाता था उसको ईएमआई पर लेकर आता था। और उसकी जो सैलरी थी वो सैलरी लगभग उसकी ईएमआई में चली जाती थी। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो ऐसा नहीं किया। उसको जो ज़रूरत का सामान था वो अपने घर में लाया और बाकी के जो पैसे थे, बाकी की जो सैलरी थी उसको सेव किया। दोनों खुश थे, दोनों खुश थे। एक ऐशो आराम की जो सामान थी उनको घर में लाकर खुश था, दूसरा अपनी नौकरी से खुश था। जब 8 या 9 साल के बाद अचानक से जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई। दोनों की नौकरी चली गई। अब जो अपने घर में सारे ऐशो आराम के साधन जो जिसने उपलब्ध कराया था वह धीरे धीरे जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी ईएमआई में जाने लगे। धीरे धीरे उसको दिक्कत का सामना करना पड़ा। खाने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा दोस्त था जिसने पैसे को सेव किया था उसने देखा कि कहीं नौकरी तो अब लगनी नहीं है। तो उसने जो स्किल उसने डेवलप किया था, जो काम जिस जॉब को कर रहा था, जो उसने सीखा था उसी को लेकर एक छोटा सा बिजनेस अपना शुरू किया। स्किल उसके पास थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे किस्मत ने उसका साथ दिया और वो एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर लिया। दोस्तों, मैं बताऊंगा यह जो कंपनी है आज के डेट में काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो 2-3 साल बाद जो दोनों दोस्त में से जो जो जिस दोस्त की पास ना तो नौकरी थी ना बिजनेस था वो इसी कंपनी में जो उसके दोस्त ने खोली थी उसमें इंटरव्यू के लिए आया। और चूंकि स्किल तो उसके पास भी था और यहाँ कंपनी में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत भी थी, एक पोस्ट खाली था, तो यहाँ पर उसकी नौकरी हो गई। कुछ दिन नौकरी किया तो उसे पता चला कि इस कंपनी का जो ऑनर है वो मेरा फ्रेंड ही था। और वही फ्रेंड जो कि मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ नौकरी किया। तो सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने कहाँ मिस्टेक किया कि हम दोनों साथ में पढ़ाई किए, हमारी स्किल भी लगभग सेम थी, हमारे पास नॉलेज भी लगभग बराबर था। फिर मैं आज यहाँ पर हूँ जहाँ मुझे खाने की दिक्कत हो रही है और मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो इस लेवल पर है जहाँ पर उसके पास सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं। तो किसी तरह से अपॉइंटमेंट लेकर वो अपने फ्रेंड से मिला। दोनों ने बहुत सारी बातें की। लेकिन इसके मिलने का उद्देश्य यही था कि यह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा मैंने मिस्टेक कहाँ किया। तो कई बार पूछने पर उसके दोस्त ने बताया कि हम दोनों साथ में पढ़े, हमारी स्किल भी लगभग सेम थी, लेकिन तुम्हारे साथ और मेरे मेरे साथ एक जो मेन डिफरेंस था वो यह था कि तुमने शुरू से ही जो तुम्हारे पास सेविंग के पैसे हुए, जो तुम्हारे पास पैसे सेविंग के होने थे, उन पैसों को तुमने शुरू से ही
अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिया। और उन ऐशो आराम पर जो खर्च किया वो सैलरी से कहीं ज़्यादा था। और मैंने उन पैसों को सेव किया। मैं चाहता तो मैं भी खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने उन पैसों को सेव किया, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं थी कि हम उतने पैसे को खर्च कर दे। तो मैंने सेव किया। और नौकरी जाने के बाद मैंने सोचा कि इन पैसों से एक अपना बिजनेस शुरू किया जाए। मैंने बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस कहानी से एक सीख तो जरूर मिल गई होगी कि खर्च वहीं करो जहाँ ज़रूरत हो। यदि आपको अमीर बनना है तो ऐसा कभी ना करो कि हम अपना जो सैलरी है उससे ज़्यादा हम खर्च में लगा दें। जो पहला दोस्त था जिसने बिजनेस शुरू किया, आज उसके पास दूसरे दोस्त की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ऐशो आराम की सुविधाएं थी। लेकिन सही वक्त पर वो सुविधा उसको मिला, जबकि पहले दोस्त को जब उसने सुविधा लिया वह वक्त सही नहीं था। तो अमीर बनने के लिए आपको सिंपल, कोई पैदा होते ही अमीर नहीं बन जाता। आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कीजिए, जितना नॉलेज लेना है नॉलेज लीजिए। जहाँ फाइनेंस की ज़रूरत है तो नौकरी, यदि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो पहले दिन से यह मत सोचने लगिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये भी हमारे यहाँ होना चाहिए, और इसके लिए आप ईएमआई तक पर चले जाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आज से 15-20 साल पहले, लगभग 2 दशक पहले, हमारी जो सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन उस समय जो हमारा सेविंग होता था आज के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा था। आज हमारी सैलरी इतनी हो गई लेकिन सेविंग के नाम पे जीरो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अमीर बनने का रास्ता बहुत कठिन नहीं है। बस सही समय पर सही डिसीजन लेना ही हमें अमीरी और गरीबी की तरफ ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों।